झालावाड़ जिले की भवानी मंडी पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिंहपुर में सरपंच श्रीमती लाभ कंवर एवं सरपंच प्रतिनिधि राहुल सिंह के संयुक्त नेतृत्व में बीते 5 वर्षों के कार्यकाल में पंचायत ने विकास की नई इबारत लिखी है। इस दौरान गांव में सड़क, पेयजल, बिजली, शिक्षा, स्वच्छता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए गए। सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया गया, जिससे ग्रामीणों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला। पंचायत क्षेत्र में समग्र विकास और पारदर्शी कार्यप्रणाली के चलते सिंहपुर में आज आसपास की पंचायतों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर उभरा है। आइए देखते हैं लोकतंत्र लाइव न्यूज की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र लाइव न्यूज। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत सिंहपुर। आज हमारे साथ खास मुलाकात में वहां के वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि और युवा चेहरा राहुल सिंह जी। वर्तमान में इनकी यहाँ से माता जी सरपंच है श्रीमती लाभ कंवर। इनसे हम जानना चाहेंगे इनका जो 5 साल का कार्यकाल कैसा गुजरा है, किन किन उद्देश्यों को पूरा किया है और आगामी जो चुनाव आ रहे हैं उसमें क्या रणनीति चल रही है। साहब नमस्कार। नमस्कार। हम सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आपको छोटी सी उम्र में ये पद तब आपको दिया है जनता ने, और आपका राजनीतिक करियर क्या रहा है? जी, ये हमारा कार्यकाल पहला कार्यकाल है जी। ये मेरे पिताजी का जो देहांत हो चुका है जी, उनकी हार्दिक इच्छा थी जी कि मैं एक बार गांव का सरपंच बनूं और गांव में जो भी कमियां हैं, गांव की जरूरतें हैं, जो बुनियादी आवश्यकता है, उनको पूरा करूं। उनका एक सपना जी। तो महिला सीट हमारे निकुल रोटी में निकली। तो आज वर्तमान में हमारे माता जी लाभ जी सन 2020 में 17 जनवरी को जब माता जी निर्वाचित हो गए तो जो गांव के लिए, पंचायत के लिए जो हमने सपना देखा जी, हमारे गांव की और हमारे पंचायत की कुल मिला के आबादी है 4500 समथिंग आबादी जी। तो हमने सबसे पहले गांव का विकास, आपको याद है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव की आत्मा कृषि में बसती है। समथिंग आप हमारे क्षेत्र में 70-80% जो आय का स्रोत कृषि। तो हमने सबसे पहले खेतों को जोड़ने का काम, खेतों को गांव से जोड़ने का काम किया। गांव से खेतों तक जाने के रास्ते, जैसे साधन जाने आने की समस्या थी, पशु भी जा पाते थे, पशु को 2-2 महीने तक बारिश में घर पे रखना पड़ता था। आज हम गांव के किसी भी कोने में चले जाएं, गांव के किसी भी खेत तक हम आसानी से सुलभ तरीके से हम जा सकते हैं। उसके बाद फिर हमारी सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव में शमशान की थी। हमने शमशान बनाए जी, और उसके साथ साथ हमने जो सामुदायिक भवन जैसा मांगलिक कार्यक्रम करने दिए, कोई भी, तो उसकी हमारी सबसे बड़ी कमी थी। हमने उसको हमारे दोनों गांव में, आज मैं आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने दोनों गांव में कुल मिला के 8 सामुदायिक भवन का निर्माण करवाया। बहुत अच्छी बात। हमने हर समाज के लिए एक नया सामुदायिक भवन तैयार किया जी, और गांव के हर कोने में भी उसको कह सकते हैं और एक समाज से भी हम उसको कह सकते हैं जी। उसके अलावा जल जीवन मिशन का भी हमें काफी समर्थन मिला जी, और जहाँ उनसे पानी नहीं पहुंचा वहाँ हमने पंचायत स्तर पे भी पानी की टंकी बनवाई और पाइपलाइन डलवाई और हमने पानी पहुंचाया। और उसके साथ साथ नरेगा का काफी सहयोग रहा, आम जन को रोजगार मिला। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा अगर योगदान है वो मनरेगा का। अगर आप 100 रुपए गाँव में घुमाओगे, 10 जनों पे जाएंगे, 10 जनों से 10 जनों के पास पैसा आएगा। तो एक साथ लोगों को नरेगा में जाना, दूसरी तरफ से भी इनकम होना, तो लोगों में कहीं न कहीं चीज की खुशी भी जी। हाँ, और इसलिए चुनाव करना, एक चुनाव चयन ही होता है जी। हाँ, जैसे अपन कोई एग्जाम देते हैं तो उसमें 4 ऑप्शन आते हैं, तो अपन को चयन करना होता है। जैसे लोग अपन 5 उम्मीदवार है, 3 उम्मीदवार है, 2 उम्मीदवार है, तो लोग अपना चयन करें। अब बेहतर कौन सा है, सही कौन सा है, वो लोग चुनाव करें। लेकिन हमने जो हमारी साफ नियत से 5 साल 6 साल का जो 5 साल सरपंच वाला और 1 साल प्रशासक का कार्यकाल होता जी, पूरी साफ नियति से हमने काम किया और पूरा समय दिया। सर, बात करें, जैसे आपने बहुत अच्छी बात की कि ग्राम पंचायत के अंदर आपने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जितना आपसे हो सका ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश की। आप युवा हो तो आपने जो वादे किए थे जनता से, तो उन वादों में से लगभग कितने % जो वादे हैं पूरे कर चुके हैं और कितने वादे जो कि अधूरे चल रहे हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने जो वादे किए जी, हम यहाँ वादों से ऊपर निकल चुके।
ये आप गांव में जैसे आप सर्वेयर हम हमें आप कह सकते हो जी, किसी से भी किसी मोहल्ले में जाके आप पूछ सकते हो निश्चित। मैं आपको ये नहीं कहूंगा किस गली में नहीं जाना, किस मोहल्ले में नहीं जाना जी। आप ये कह सकते हो आपको किस काम की आप सब आपने आपसे वादा किया था और ये काम नहीं हुआ। एक सार्वजनिक काम है, हर जगह इंटरलॉक की नाली बनेगी, पानी की व्यवस्था की। हाँ, एक जगह अभी हमें कमी नजर आ रही, हम पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। हमें स्ट्रीट लाइट की कमी ये कमी हमें देखो, छोटी मोटी जो जरूरतें हैं या जो कमियां हैं सरपंच साहब ये तो कभी पूरी नहीं होती, लेकिन बात करें जो मूलभूत और जो सुविधाएं हैं, जो डेली यूज होने वाली चीजें हैं, जैसे चिकित्सा है, शिक्षा है, ये चीजें अगर ग्राम पंचायत के अंदर सही तरीके से है तो लगभग अपना विकास उसको संभव है। शिक्षा की बात करें तो सरपंच साहब युवा है, पढ़े लिखे हैं, शिक्षा में क्या सुधार देखा आपने 5 साल में? शिक्षा में जब हमने कार्यकाल संभाला तो हमारे यहाँ टीचर की जरूरत थी 17 टीचर जी, जो स्टाफ का टोटल है, और उस समय था 7 टीचर थे। फिर हमने इनके हिसाब से लेके धीरे धीरे और एमएलए साहब का भी सहयोग रहा, अब आज हमारे यहाँ 14 से 15 टीचर। तो शिक्षा में इतना समय वो बच्चों को दे पाए, शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ। फिर उसके बाद 11वीं बच्चों की व्यवस्था में कमी थी तो उनसा से बिल्डिंग भी तैयार हो गई जी। फिर समय समय पे हम अपने विद्यालय को समय भी देते हैं, और हमारे गांव और बनी जैसे 100 में से 99 नंबर लाना, किसी में 100 में से 100 लाना, और हर क्षेत्र में उन्नति की ओर अग्रसर है जी। सरपंच साहब, ग्राम पंचायत के अंदर बात करें जैसे पट्टे है, पेंशन है, या जो निजी सुविधाएं लोगों को मिलती है, उसमें भी लोगों को लाभ दिलाया आपने? जैसे प्रधानमंत्री आवास है, प्रधानमंत्री आवास 2025-26 की जो नई सेंचुरी जी, वो निकली लगभग 290 आवास के समथिंग, दोनों गाँव हमारे पंचायत के 2 गाँव जी, दोनों में सेंचुरी निकली। इससे पूर्व में हमने 2020 से लगाकर 24 तक 45 से 50 आवास उस समय जारी हुए थे। और पट्टों के मामले में देखा जाए तो अभी तक के सबसे ज्यादा पट्टे अगर आवंटित हुए जी तो आपके कार्यकाल, और पेंशन में जब जैसी जरूरत हुई, जिसको जो लीगल है, जो वेज है, उसकी हमने पूरी सहायता की, उसकी पेंशन रखता। भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार के पे भी लगाम लगी ग्राम पंचायत के अंदर, या जो वैसे जैसे प्रधानमंत्री आवास में पैसे लेना, पेंशन के पैसे लेना, हर कोई छोटे मोटे साइन के पहले भेजिए अपने पंचायत में सुना होगा सरपंच पैसे, आपके सामने ऐसी कोई समस्या आई? नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं आई। और इसमें आपको मतलब मैं आपसे खुले तौर से बात करूंगा, इसमें आप कहीं से भी किसी से भी उठा के पूछ सकते हैं जी, आपको कहीं कोई देखने को मिले। बहुत अच्छी बात कही। माता जी घर पे रहते हैं, साइन करने के हमने कभी किसी को 1 घंटा नहीं रोका, कभी किसी को कोई समस्या नहीं हुई। यहाँ हर पल आपको साइन के लिए कभी वापस डाल दिया। ग्राम पंचायत की जनता ने आपको सरपंच बनाया, आपने भरोसा जताया, आपको आशीर्वाद दिया और आपको 5 साल का मौका दिया जी। क्या कहना चाहोगे जनता को? जनता से ये निवेदन करूंगा कि आपने जो हमें समय दिया था वो हमारा अभी तक का पूर्ण हो चुका है जी। जो हमारी डेट थी वो हो चुकी है, और अब आपके हाथों में फैसला करना, आप अच्छा चयन कीजिए। अगर हमने आपके लिए अच्छा किया है, सही किया है, तो आप फिर से अच्छा और सही चुने, बस यही निवेदन। बहुत